मैनपुरी समीपवर्ती ग्राम पाल में स्वर्गीय अनार सिंह साक के आवास पर उनके पुत्रों में अतुल साक, नेम सिंह साक ने अपने पिता अनार सिंह साक की आत्म शांति के लिए शांति पाठ ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत सदगुरु श्री अमर साहेब जी रहे मौजूद। महंत ने कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कबीर हम जब पैदा हुए जगत हंसा हर रोए, कबीर हम जब पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। साहेब ने बताया है कि अच्छे कर्म करो, जब हम यहाँ से जाएं तो लोग हमारे लिए रोएं और हम हंसते हुए जाएं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लग रहा है यहाँ पर अनार सिंह की देह पूरा करने के बाद यहाँ शांति हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक और रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आरती की गई है, यहाँ पूजन किया गया है उनकी आत्म शांति के लिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं उनके पुत्र पत्नी। जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल से। हमारे पास जीवन है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, घोड़ा है, गाड़ी है, महल है, खजाना है, क्या क्या है, ये सारी चीजें स्थिर नहीं है। हम सत्य के साथ जो जीवन अपना व्यतीत कर लेते हैं, जीवन की सांसें जो व्यतीत कर लेते हैं, वही सच्चा जीवन है। हम समझ नहीं पाते, हमारा जीवन सत्य असत्य का संगम है, जड़ और चेतन का संगम है। ये शरीर जड़ है और इसके अंदर जो चेतन आत्मा है वही सत्य है। सभी लोग जानते हैं, चाहे वो पढ़े हों चाहे न पढ़े हों, चाहे धार्मिक हों चाहे न धार्मिक हों, जब शरीर के अंदर से ड्राइविंग शक्ति सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, चेतन सत्ता निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी का पुतला रह जाता। तब ये शरीर को कोई जीवन नहीं कहता। यथार्थ में जीवन तभी तक संभव है जब तक इसके अंदर सत्य सत्ता रहती है। लेकिन विचार करके देखें, उस सत्य सत्ता आत्मा का जीवन में हमने कितना साथ किया, उस आत्मा के तल पर कितनी श्वासें बिताई, कितना जीवन व्यतीत किया। जितना सत्य आत्मा के तल पर हम जीवन व्यतीत करते हैं, वही हमारी श्वासें भी सार्थक हैं, वही हमारा जीवन भी सार्थक है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो सारा समाज खुशी मनाता, परिवार बधाई बजाता, ढोल बजाता, लेकिन वही बच्चा रोता है। दुनिया में मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं
चाहे वो पशु रूप में हो, चाहे पक्षी रूप में हो, कोई किसी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। केवल जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य, इसका बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य जीवन की एक कहानी रहती। तो इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं, जगाते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और समाज परिवार हंसता है, ढोल बजाता। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ, परमार्थ पथ, भक्ति का पथ, साधना का पथ और इसी तरीके से मानवता का पथ अपनाएं, जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कभी जीवन में विचार करके देखा, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं सफ़र में जाते हैं तो वहाँ के लिए कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन एक ऐसे सफ़र में जाना है जो अपरिचित सफ़र है। मृत्यु की वेला के बाद एक ऐसे सफ़र में जाते हैं जो सबके लिए अपरिचित सफ़र है। उस अपरिचित सफ़र के लिए हमने आज तक पूरे जीवन में क्या तैयारी की। कबीर साहब कहते हैं, यहाँ संभल कर ले आगे बिसई बाट, सुरग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। यहीं संभल कर ले। संभल कहते हैं सहारे के लिए, यात्रा के लिए जो हम तैयारी करते हैं उसे कहते हैं। उस अंतर यात्रा के लिए, इस मृत्यु की वेला के बाद की यात्रा के लिए आखिर पूरे जीवन हम क्या तैयारी करते हैं। यह हमारे योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह है, हमारी मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर हमने इस शरीर के लिए तो बहुत किया, लेकिन क्या कभी आत्मा के लिए भी कुछ किया। शरीर के लिए तो हम जीवन बहुत जिए, लेकिन आत्मा के लिए भी कुछ जीवन जिए। ये विचारणी सब्जेक्ट है। और कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे, जब एक ऐसी संपत्ति हमारे पास होगी जिस संपत्ति से हम प्रसन्नता में जा सकते। लेकिन क्या होता है, आज आप देखते हैं कि बुढ़ापा आते आते सारे लोग पश्चाताप में डूब जाते और जब अधिक बुढ़ापा आ जाता है तो घर परिवार से भी तिरस्कृत हो जाते। उस समय पूरे जीवन की कमाई और पूरे जीवन के कर्म संस्कार हमारे याद आते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा जीवन में जागृत होना है। ऐसी अचानक मौत जब आती है, अभी अनार सिंह के याद करते हैं तो भले ही सबके कहने से लगता है अनार सिंह का शरीर छूट गया, लेकिन लगता क्या है कि धर्मशाला की तरफ कहीं बैठे होंगे, बातचीत करते होंगे। क्यों लगता है? क्योंकि अभी वो ऐसे नहीं थे शरीर छूटने लायक। लेकिन ये सांसारिक दृष्टि है, क्योंकि शरीर छूटने की कोई अवध नहीं होती। जैसे अभी दीपावली थी, दीपावली में दीपों को जलाया गया था, तो दीपक में जब तक तेल रहता है तब तक प्रकाश होता रहता, दीपक जलता रहता है। और जब तेल खत्म हो जाता तो अपने आप दीपक बुझ जाता। इसी तरीके से ये शरीर हमारा एक मिट्टी का दीपक के समान है और इसमें
श्वासों का तेल भरा हुआ है। तभी कहा है एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। आखिर हम इन श्वासों के तेल को कहाँ पर खर्च कर रहे? इन हीरा मोतियों से ज़्यादा कीमती श्वासों को हम कहाँ पर खर्च कर रहे? छल कपट में, बेईमानी में, धूर्ती ठगाई में, मेड़ काटने में, असत्य बोलने में कहाँ खर्च कर रहे? इस बात को गहराई से समझना है। तो इसलिए जो श्वासों का तेल जब खत्म हो जाता है, वो किसी अवस्था में हो, और तब दीपक बुझ जाता, ये जीवन रूपी दीपक बुझ जाता। आखिर ये कभी विचार करके भी देखा कि दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसें हम वापस नहीं कर सकते। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर सम्राट, जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, जो भारत के कुछ हिस्से पर विजय प्राप्त करके अपने देश यूनान लौट रहा था, एक बीहड़ जंगल में वो अपने साथियों के साथ रास्ता भटक जाता है। जंगल में अकेला रह जाता, उसे प्यास लगती है, तब पैदल यात्रा होती थी अधिकतर। अब वो विचार करता है मन में, अगर आध घंटा पानी न मिला तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और ये उदय से अस्त तक राज्य सब छूट जाएगा। सिकंदर सम्राट छटपटाता है जंगल में, तब तक उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसे आशा बंधी, इस झोपड़ी तक कोई व्यक्ति जरूर होगा, वहाँ हमें पानी जरूर मिलेगा। सिकंदर सम्राट वहाँ जाता है तो क्या देखता है, उस जंगल में, उस झोपड़ी पर एक संत अपना भजन ध्यान में लीन थे। सिकंदर ने जाकर के अपने जूतों की आहट की आवाज से संत ने आंखें खोली। आंखें खोल करके और सिकंदर को ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके फिर आंखें बंद कर लीं। और जैसे ही आंखें बंद की, सिकंदर को बहुत क्रोध आया, क्योंकि क्रोध उतना ही आता है जितना जिसको अहंकार होता है। अहंकार और क्रोध दोनों साथ साथ रहते हैं। जितना जो अहंकारी होगा उसे उतना ही क्रोध होगा, और जिसके पास ये मायावी पदार्थ ज़्यादा होते हैं उसे ज़्यादा ही अहंकार होता। तो सिकंदर को क्रोध आया। क्रोध में भड़कता हुआ बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते? और मुझे सिकंदर सम्राट कहते हैं। भारत मेरा गुलाम देश है। तुमने मुझे देख करके आंखें बंद कर लीं। ये संत से वाणी कही। संत ने बड़ी शालीनता में कहा कि महाराज, मैं आपको जानता भी नहीं, मैंने आपका नाम भी नहीं सुना, और चाहे भारत के आप गुलाम हो, चाहे भारत आपका गुलाम हो, मुझे क्या लेना देना। हम इस जंगल में रहते हैं और अपने अविनाशी का भजन करते हैं और कंद मूल फल खाते हैं, मुझे क्या लेना देना आपसे। इतनी निर्भीक और गंभीर और सत्यवाणी सुनकर के सिकंदर का अहंकार गला। और जब अहंकार गलता है तो जानते हो सत्यता की स्थिति आती है। दुनिया में सबसे बड़ी बाधा अहंकार की ही है। चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, भाई भाई के रूप में हो, पिता पुत्र के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, स्वामी नौकर के रूप में हो, अध्यापक विद्यार्थी के रूप में हो, किसी रूप में हो, प्रेम में सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही है। तो सिकंदर का जब अहंकार गला तो उसने कहा, महाराज आप ठीक कहते हो, लेकिन मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है, मुझे एक लोटा पानी पिला दो, मुझे एक लोटा पानी पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये उदय से अस्त तक राज मेरा सब छूट जाएगा, और मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, ये तड़फते रह जाएंगे मेरे बिना। ये सिकंदर ने कहा।
तो संत ने कहा ठीक है महाराज, मैं अभी आपको 1 लोटा ठंडा पानी पिला रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि आप इतने बड़े सम्राट हैं, 1 लोटा पानी का क्या शुल्क दे सकते, क्या फीस दे सकते, क्या कीमत दे सकते। इतना सुनते ही सिकंदर को फिर अहंकार भभका, और ये संत को उनका अहंकार भभकाना ही था। अहंकार भभका और ये कहा क्या शुल्क दे सकते, मेरा उदय से अस्त तक राज्य है, और उदय से अस्त तक राज्य देकर 1 लोटा पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा और अपने प्राणों को बचाऊंगा। संत ने लाकर के तुरंत लोटा पानी दिया। सिकंदर लोटा पानी पी ही रहे थे, संत ने याद दिलवाई कि राजन, जिस उदय से अस्त तक राज्य की आप अहंकार करते थे वो याद रखें, ये अपने होश में आए। उसकी कीमत जानते हो कितनी है? 1 लोटा पानी। क्योंकि आपने कहा कि उदय से अस्त तक राज्य देकर और 1 लोटा पानी पीकर अपने प्राणों को बचाएंगे, तो उसकी कीमत जानते हैं क्या हुई? 1 लोटा पानी। अब सिकंदर ने तब तक पानी पी लिया था और बाद में बिल्कुल अहंकार गला कि वास्तव में जिसका हम अहंकार करते थे वो केवल 1 लोटा पानी ही तो उसकी कीमत है। जब अहंकार गला और संत ने समझ लिया इसके अंदर अब विनम्रता आई, संत ने कहा कि राजन चिंता मत करो, ये तो केवल परीक्षा थी, आपका अहंकार गलाना था, मुझे कोई तुम्हारा राज लेना नहीं है, इसकी चिंता मत करो, लेकिन अहंकार गलाना था। सिकंदर ने संत को प्रणाम किया, झुककर के चरण स्पर्श किए और ये कहा कि महाराज, आपसे मुझे बड़ी सांत्वना मिली, ज्ञान की बातें मिली, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथी बिछुड़ गए हैं, उनसे हम मिलूंगा जाके आगे। संत ने फिर कहा कि राजन, चलते चलते मेरी एक बात और सुनते जाइए, जीवन में कभी काम देगी। जिस उदय से अस्त तक राज्य की बात आप करते हैं, ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। यह हमारा जीवन बहुत कीमती चीज है, उससे कई गुना कीमती है। हमारी एक एक श्वास बहुत कीमती है। सारे भूमंडल के सारे राज्यों की सारी संपत्ति देकर भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। ये जीवन के जो बीते हुए क्षण, बीती हुई श्वासें आपके इस उदय से अस्त तक राज्य से बहुत बड़ी चीजें हैं। और जहाँ इस बात को सुना, सिकंदर का अहंकार जो भी गला रह गया था वो भी गल गया और फिर चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है झुक करके और कहता है कि गुरुदेव, अब उसके मुख से निकला, गुरुदेव अगर आप पहले मुझे मिल जाते, इस राज के लिए इतना हत्याहरण मैं नहीं करता। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। सिकंदर जाने लगा, चलता रहा, आगे उसके साथी भी मिल जाते हैं। इसके बाद अभी भारत में ही यात्रा चल रही है, सिकंदर बीमार पड़ जाता है। और जब बीमार पड़ जाता है, उसके साथ आजकल जैसे मंत्रियों के साथ डॉक्टर रहते हैं, वैसे ही उस टाइम राजा के पास वैद्य लोग थे। वैद्य लोगों से कहा, ऐ वैद्यो, हमें ऐसी दवा देना, चाहे उदय से अस्त तक सारी संपत्ति लग जाए, लेकिन मैं जीवित हो जाऊं और अपने स्वदेश यूनान पहुंच करके अपनी पत्नी, बच्चों, माँ से मिल सकूं। वैद्यों ने क्या कहा? वैद्यों ने कहा, महाराज कैसे कहूँ, कहा नहीं जाता, आपके सारे मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं, कोई भी दवा काम नहीं करती। और हम कहते हैं, आप कहते हैं उदय से अस्त तक राज्य की बात, मैं कहता हूँ सारे भूमंडल के सारे राज्यों की सारी संपत्ति देकर भी अब आप जीवित नहीं रह सकते। सिकंदर फल फल आंसू से रोने लगा, पश्चाताप करता है, क्या अच्छा होता को जंगल, भारत के महान संत जो जंगल में मिले थे, जिन्होंने 1 लोटा पानी पिला करके मेरे प्राण बचाए थे, अगर मुझे पहले मिल जाते
तो इस राज्य के लिए, इस संपत्ति के लिए इतना हत्याहरण करके अपने संस्कारों को मैं नहीं बिगाड़ता। उनका गला रुंधने लगा। सिकंदर ने कहा कि भाइयों, अब मेरा गला रुंधने लगा है, मुझे भी पता लगने लगा कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा करना, जब मैं मर जाऊं मेरी अर्थी निकालो, मेरा जनाजा निकालो, तो कफन से दोनों हाथ बाहर खुले छोड़ देना। साथियों ने कहा कि राजन ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ कि इस समय मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, उदय से अस्त तक मेरा राज्य है और मैं एक छदाम लेकर के नहीं जा रहा। कम से कम कफन से बाहर खुले हाथ देख करके दुनिया के लोग ये शिक्षा लेंगे। मैं तो जागृत नहीं हो पाया, मैं तो नहीं चेत पाया, लेकिन लोग मेरी लाश को देखेंगे, मेरे खुले हाथ बाहर देखेंगे तो सब विचार करेंगे, सिकंदर जैसा महान सम्राट जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, वो छदाम लेकर के नहीं गया, तो हम लोग क्या जाएंगे। उनका जनाजा निकाला गया, अर्थी निकाली गई, कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ दिए गए। और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझें। एक छोटी सी बात कह करके बात बंद करेंगे। हम कह रहे थे, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ये आगे जो बात कहने जा रहे हैं वो 2500 से अधिक वर्षों की है, महात्मा बुद्ध के समय की है, भगवान बुद्ध जिन्हें कहते हैं उनके समय की है। एक लड़की थी, बहुत दुबली पतली, उसका नाम ही पड़ा था किसा गोमती। किसा कहते हैं दुबले पतले को, गोमती उसका नाम था, इसलिए किसा उसके साथ जोड़ा गया था। उसे किसा गोमती नाम से जानते थे। आखिर पतली होने के नाते से कोई भी वर उसे सही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसका प्रारब्ध तेज था। एक सेठ पुत्र के साथ उसकी शादी हो जाती है। लेकिन देखो किस तरीके से कर्म संस्कार साथ साथ चलते हैं। इसमें उसका संस्कार अच्छा निकला कि एक सेठ पुत्र के साथ शादी हो जाती है, लेकिन फिर उसका कोई खराब संस्कार आया कि कई वर्षों तक उसे कोई संतान नहीं पैदा हुई। जितना लाड़ प्यार मिलता था वो सब खत्म होकर के उसे डांट डपट सुनने को मिलने पड़ी, ताने और उल्हाने सुनने को मिलने लगे। जब कोई संतान पैदा नहीं हुई 2-4 वर्षों तक, इसके बाद क्या होता है, उसके कर्म संस्कारों ने फिर करवट ली, जिसे कहते हैं भाग्य ने फिर करवट ली। उसके एक सुंदर शिशु ने जन्म लिया। जब सुंदर शिशु ने जन्म लिया, अब तो उसका आदर और सत्कार पहले जैसा फिर होने लगा। धीरे धीरे वो शिशु बढ़ने लगा, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारों में खुशी मनाई जाने लगी। देखिए फिर संस्कार किस तरीके से बदलते हैं। बालक घुटनों के बल चलने लगता है। एक दिन बालक घुटनों के बल चलता चलता जो उसके मकान के आगे, महल के आगे फुलवारी थी, उसमें पहुंच जाता है। और किसा गोमती अंदर घर में कुछ काम कर रही थी। बच्चा जब फुलवारी में पहुंचा तो वहाँ काला नाग छिपा था फुलवारी में, और काले नाग ने बच्चे को डस लिया। काले नाग ने जब बच्चे को डस लिया, तब तक एक कोई महिला वहाँ से निकल के आती है। बच्चा एकदम नीला पड़ गया। उस महिला ने देखा कि ये बच्चा अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में पड़ा है, नीला पड़ गया। महिला ने किसा गोमती को बताया कि बहन तू क्या कर रही है, तेरा बच्चा तो नीला पड़ गया, बेहोश है, वहाँ देख क्या हुआ। किसा गोमती भागी हुई जाती है, उस बच्चे को गोद में उठा लेती है और उसने देखा नीला पड़ गया, उसकी ना नबज चल रही है ना धड़कन चल रही है, एकदम बेहोश है। वो बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी। सब घर वाले आ गए, सब बाहर वाले आ गए, और देखते क्या है, देखते देखते बच्चे की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब कुछ समय बाद सब लोग जब इकट्ठे हो गए
तो किसा गोमती से उस बच्चे की लाश सब लोग लेने लगे, मांगने लगे, ये बच्चा हमें दे दो, इसे हम दफना देंगे। तो किसा गोमती एक पागल की तरीके से हो जाती है, कहती है कि इस बच्चे को नहीं मैं दूंगी, इस बच्चे से ही मुझे इस घर में सम्मान मिला है, अब या तो मैं भी मर जाऊंगी या अपने बच्चे को जीवित करवाऊंगी किसी से। तो सब लोगों ने समझा ये पागल हो गई है। उसी टाइम कुछ प्रबुद्ध लोग वहाँ इकट्ठे थे, उन्होंने कहा कि तुम बेटी ऐसा करो, इस बच्चे की लाश को लेकर के महात्मा बुद्ध के पास चली जाओ, अमुक जगह अमुक बाग में है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बाग में उस टाइम अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। तो किसा गोमती अपने बच्चे की लाश को चिपका करके और बुद्ध के पास पहुँचती है और जाकर के तुरंत बुद्ध के चरणों में उस बच्चे की लाश को रख देती है और कहती है, हे भगवान, इस बच्चे को आप जीवित कर दें, तब तो हम जीवित रह पाऊंगी, अगर जीवित ना हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। बुद्ध को समझते देर नहीं लगी, उन्होंने समझ लिया ये बच्चे के मोह में पागल हो चुकी है। बुद्ध ने क्या कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। ये बात कही और जहां इस बात को कहा 50% वो अंदर से ठीक हो गई कि मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ बुद्ध ने कहा, बेटी ऐसा करो, तुम एक उपाय करना पड़ेगा। तो किसा गोमती खुशी से कहती है, क्या उपाय करना पड़ेगा? कि तुम इस गांव में चली जाओ और थोड़े सरसों के दाने ले आओ, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। वो किसा गोमती बड़ी अंदर से सोचती है, अब तो निश्चित है मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। वो चल देती है बच्चे की लाश को छाती से चिपका करके, चलो बच्चे की लाश को छाती से चिपका करके गांव में पहुंचती है और एक घर में सरसों के दाने मांगना शुरू करती है कि बहन मुझे सरसों के दाने दे दो, मुझे अपने बच्चे को जीवित करवाना है। उसमें से जो महिला निकल के आई और सरसों के दाने लेकर के आई। सरसों के दाने एक कागज की पुड़िया में बंद करके उसके हाथ में रखे और इससे पहले बुद्ध ने एक शर्त लगा दी थी कि बेटी उस घर से सरसों के दाने लाना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। सरसों के दाने हाथ में लेकर के उसे शर्त याद आई और ये कहा कि बहन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई कभी ख़त्म तो नहीं हुआ? तो उसने कहा कि ख़त्म क्यों नहीं हुआ, कि हमारे तो पतिदेव ही ख़त्म हो गए पिछली वर्ष, अब मैं विधवा जीवन जी रही हूँ। एकदम सरसों के दाने लौटा दिए। दूसरे घर में जाती है और कहती है, माता जी हमें थोड़े सरसों के दाने दे दो, हमें अपने पुत्र को जीवित करना है। वो माता जी आती हैं और सरसों के दाने लाई, उसके हाथ में रखा। उसने वही शर्त दोहराई कि माता जी तुम्हारे घर में कोई ख़त्म तो नहीं हुआ। माता जी रोने लगी, कहने लगी मेरा इकलौता बेटा था वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे पूरे गांव में घूमी, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई कभी ख़त्म ना हुआ हो। और इसी में उस किसा गोमती के अंदर विवेक जग गया। उसने समझ लिया ये जन्म लेना और मृत्यु होना एक प्रथा है, ये प्राकृतिक प्लान है, योजना है। प्रकृति से ऊपर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही हमारा ये जन्म हुआ है। और जिस दिन हमारा प्रारब्ध का अंत हो जाता है, हमारे श्वासों का तेल खत्म हो जाता है, उसी दिन ये शरीरांत हो जाता है, जीवनांत हो जाता है। उसे विवेक हो गया। वो क्या करती है, एक घर से फावड़ा मांग करके और तालाब पर जाती है। तालाब पर गड्ढा खोदकर स्वयं बच्चे की लाश को दबा करके और तालाब में स्वयं स्नान करके और बाद में बुद्ध के पास पहुंचती है। जब उनके पास पहुंची
तो प्रणाम किया झुक करके, और प्रणाम करने के बैठ जाती है। अब उसके मुखमंडल पर दूसरी आकृति थी, कोई चिंता टेंशन नहीं था। बुद्ध ने पूछा, बेटी वो बेटा कहाँ कर दिया तुमने, बेटा कहाँ छोड़ आई? तो वो तुरंत चरणों में झुक जाती है, कहती है, गुरुदेव आपके ज्ञान ने, आपकी युक्ति ने मेरे अंदर विवेक की आंख खोल दी। यथार्थ में जब हमारे अंदर विवेक जग जाता तो हमारे अंदर ये बात समझ में आ जाती कि वही उसी किसा गोमती का बेटा नहीं। ये कहा है कि सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, कोई भी हो, आज तक इस भूतल पर जो भी आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे अपने कर्म संस्कारों का भोग भी मिलना है और इसी के साथ उसका मरण भी होना है, शरीरांत भी होना है, मृत्यु भी होनी है। तो इसलिए जन्म और मृत्यु, इस जन्म के साथ मृत्यु लगी है। ऐसा है ही नहीं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु न हो। और ये भी निश्चित है कि हमारा प्रारब्ध जिस दिन अंत आता है उस दिन कोई किसी को रोक नहीं पाता। और जब हमारी ये बात समझ में आ जाती, जहाँ पर धन काम न करे, पैसा काम न करे, रिश्तेदार काम न कर सकें, मित्र बांधव काम न कर सकें, कोई भी शक्ति दुनिया की काम न करे, वहाँ सब ये सत्य मृत्यु अटल है, इसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। और बड़े बड़े डॉक्टर जो दूसरे को ठीक करने का दावा करते थे वही ख़त्म हो जाते। इस दुनिया में कोई भी आया है उसे जाना पड़ेगा। इसलिए सच बात ये है, ये कहा है कि जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है। यह संसार देखने में सोना लग रहा है लेकिन कांच के समान है। कांच कैसा होता है, जरा सा धक्का लगा टूट गया। ऐसे ही जो माता पिता संतान को पालते हैं, माता पिता की तरफ से जरा भी कोई बात आती है तो संतान कांच की तरीके से चटक के अलग हो जाते। और ऐसे ही चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, कोई भी हो, सारे रिश्ते कांच के समान हैं और स्वार्थ के साथी हैं। जब तक स्वार्थ चलता रहता और तभी तक मानते हैं। और इसीलिए कहा, यह संसार स्वार्थ का साथी इसमें नहीं अपना। यथार्थ में जितना जो स्वार्थ करता रहता है उसी को मानते रहते हैं लोग। हमने ऐसे घरों को देखा जिसमें बहुत बुजुर्ग हो गए, पीड़ित हैं कई वर्षों से, जिनका इलाज चल रहा है। पूरे घर वाले मिलके क्या कहते हैं, गुरुजी क्या बताएं, जवान जवान लोग चले गए और इस बुढ़ऊ की मौत नहीं आती, ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उनसे कोई स्वार्थ नहीं चलता। तो इसलिए हम याद रखें जो हमने शुरू में महामंत्र कहा था, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। इसलिए हम इस बात को बहुत गहराई से समझें कि अपनी शेष सांसें हैं उनमें कुछ ऐसी भी कमाई कर लें जो मरने के बाद हमारे साथ जाए। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो आज हम स्वर्गीय अनार सिंह के देहावसान के बाद हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। इस बात को सही तरीके से समझा जाए, ऐसे ही अचानक हम लोगों की भी मौत आ सकती है, क्योंकि जीवन अनित्य है और मौत सत्य है। जीवन सत्य नहीं है,
आज तक किसी ने जीवन को सत्य नहीं कहा, लेकिन मौत सत्य है, मौत जरूर आनी है। और मौत का अध्ययन आध्यात्म क्षेत्र में होता है। ये धर्म क्षेत्र केवल मौत का अध्ययन कराती है। मौत क्या है? शरीर से हट कर के अपने आप को देख लेना, शरीर से हट कर के, इस जड़ शरीर से हट कर के सत्य आत्मा को देख लेना। जिस आत्मा के बल पर ये जड़ शरीर जीवन भर चलता है, क्या कभी विचार करके देख पाए? उसके अंदर से जब सत्य सत्ता निकल जाती है, मिट्टी का पुतला मात्र रह जाता। उस सत्य सत्ता के लिए जीवन में हम कितना परिश्रम किए, कितना समय दिए, कितनी श्वासें खर्च किए, उसके लिए हम कितना समय निकाल पाए? ये विचारणी सब्जेक्ट है, ये हमारे जीवन के प्रति प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए बहुत अधिक न कह करके हम यहीं पर बात को बंद करते हैं।